are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दिनांक 11 नवंबर 2023 शनिवार को रियाद में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेताओं के बड़े सम्मेलन की बैठक में गजा में तुरंत संघर्ष विराम और फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान की मांग की गई। सम्मेलन का उद्घाटन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया। इन नेताओं ने इसराइल की आलोचना की और गजा पर तुरंत हमले रोकने का आह्वान किया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तो इसराइल के लिए तेल आपूर्ति रोकने की ही मांग कर डाली। कुछ देशों ने इसराइल और उसके सहयोगी देशों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध स्थगित करने का प्रस्ताव दिया। गजा पर छिड़े युद्ध के 37वें दिन रविवार सुबह इसराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान में आतंकी समूह हिजबुल्लाह और सीरिया के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई पिछले दिनों हुए हमलों के जवाब में की। इस बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जॉर्डन के किंग और मुस्लिम जगत के ज्यादातर नेताओं ने हिस्सा लिया। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने कहा कि राजनीतिक समाधान न होने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि उसका इसराइल पर सबसे ज्यादा असर है। 57 नेता एकत्र हुए, जिन्होंने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निर्णायक और बाध्यकारी निर्णय ले, युद्धविराम लागू करे, क्योंकि इसराइल का जमीनी हमला निर्दोष नागरिकों को खत्म कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार शिखर सम्मेलन में गजा क्षेत्र में युद्ध क्षेत्रों में बचे लोगों के तनाव को दूर करने में मदद करने के लिए मानवीय सहायता काफिले के प्रवेश की मांग की गई। लगभग 7 लाख लोग युद्धग्रस्त क्षेत्र से भाग गए हैं, जिनमें विदेशी नागरिक और घायल नागरिक भी शामिल हैं, जो रफा के पार सीमा पार करके मिस्र में प्रवेश कर गए हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बड़ी संख्या में नागरिक अभी भी गजा में हैं, क्योंकि हमास उन्हें मानव ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए उनके बाहर निकलने से रोक रहा है, क्योंकि IDF अपने विस्तारित जमीनी आक्रमण के माध्यम से गजा शहर में प्रवेश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शिखर सम्मेलन में बोलते हुए रायसी ने कहा कि सभी मौजूद लोग इस्लामी दुनिया की ओर से फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए वहां एकत्र हुए थे। उन्होंने कहा, हम आज यहाँ इस्लामी दुनिया के फोकस पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, जो फिलिस्तीनी कारण है, जहां हमने इतिहास में सबसे खराब अपराध देखे हैं। आज अल अक्सा मस्जिद की वीरतापूर्ण रक्षा और समर्थन में एक ऐतिहासिक दिन है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि राज्य उस युद्ध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, जिसके तहत फिलिस्तीनियों को युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब तेल उत्पादन पर अमेरिका के साझा हितों का करीबी सहयोगी है और मिस्र, अमेरिका, कतर के साथ बंधक वार्ता में एक बड़ी भूमिका निभाने में सहायक है। उन्होंने कहा, ये शिखर सम्मेलन असाधारण और दर्दनाक परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है। हम फिलिस्तीन में हमारे भाइयों और बहनों पर हो रहे इस क्रूर युद्ध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। हम सैन्य अभियानों को तत्काल बंद करने की अपनी मांग दोहराते हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने एक संवाददाता सम्मेलन में दुनिया को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल हमास को मिटाकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए हमें दुनिया के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। सेना के खिलाफ कोई भी झूठे दावे या दबाव हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकते। इस युद्ध के बाद गाजा की तरफ से इसराइल को कभी भी कोई खतरा नहीं होगा। अब देखना है कि इस शिखर सम्मेलन का आगे चलकर कितना असर पड़ता है। हमारे चैनल खबर फेस टू फेस को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।